अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी बारबेक्यू स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम डिफरेंट स्टाइल में चीज़ी बारबेक्यू स्पैगेटी तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दें तो बच्चे अपना पूरा लंच फिनिश कर कर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन ले ली है। तो ये आधा किलो हमने बोनलेस चिकन ली है। इसके अंदर हम बारबेक्यू मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए 3 टेबल स्पून बारबेक्यू मसाला मैं इस चिकन के ऊपर मैरिनेट कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाला अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून दही। तो दही को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। तो देखिए दही हमने इसमें ऐड कर दी है। दही को भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बोनलेस चिकन के ऊपर हमने बारबेक्यू मसाला और दही मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया है। इतनी देर हम स्पैगेटी बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। 1 टेबल स्पून पानी के अंदर नमक ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब उबलते हुए पानी में हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। तो देखिए ये एक पूरा पैकेट स्पैगेटी का मैंने ले लिया है और पूरी स्पैगेटी मैंने इस तरीके से पानी के अंदर डाल दी है। तो ये खुद ही पानी के अंदर नीचे चली जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे पानी को बॉयल आता जाएगा और ये स्पैगेटी भी नीचे चली जाएगी। तो देखिए स्पैगेटी को हमने 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है वरना स्पैगेटी ओवर कुक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं और इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पैगेटी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। तो अब गरम करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बंच लहसुन का। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन जो है वो बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 7 से 8 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्चों को भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो देखिए हमने गरम गरम ऑयल में लहसुन और हरी मिर्चों को ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें हरी प्याज के ऊपर वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो देखिए हरी प्याज के ऊपर वाले हिस्से को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हमने इसको फ्राई कर लेना है। और इसके बाद अब हम ऐड कर देंगे आधा घंटा पहले हमने जो चिकन पे मसाला मैरिनेट किया था, बारबेक्यू मसाला, और हमने इस पर दही मैरिनेट की थी। तो देखिए ये चिकन भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब चिकन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि चिकन अपना पानी छोड़ दे। तो देखिए चिकन को हमने गल जाने तक पका लेना है। तो देखिए चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन एक भाप में ही गल जाती है और ये बोनलेस चिकन है। तो इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए चिकन को हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। चिकन यहाँ पर अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब हम इस चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स हर्ब्स ले लिया है। तो 1 टीस्पून भर के हम इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे। तो देखिए इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ऑरिगेनो। तो इन सारी चीज़ों का बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन पाउडर। तो देखिए 2 टीस्पून चिकन पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए 1 टीस्पून हम और ऐड कर देते हैं इसमें चिकन पाउडर। तो देखिए 2 टीस्पून हमने पूरा इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। तो देखिए इन सारे मसालों को हम चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करते हैं सोया सॉस। तो देखिए 3 टेबल स्पून सोया सॉस हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून चिली सॉस। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्पैगेटी बनके तैयार होती है। बारबेक्यू स्पैगेटी आज हम बना रहे हैं जो बहुत मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 गाजरों को इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट किया है। तो पहले हम गाजर ऐड करते हैं ताकि गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं। तो गाजर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बंद गोभी। तो देखिए बंद गोभी को भी हमने इस तरीके से कट करके इसमें ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे।
तो देखिए इन सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए 6 टेबल स्पून अब हम इसमें ऐड कर देते हैं केचप। तो केचप को भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो सारी सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पर ही पकाना है, हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियों को हमने क्रंची ही रखना है। तो देखिए इसको भी हम हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। स्पैगेटी में भी हमने नमक ऐड किया था। तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी प्याज। तो देखिए हरी प्याज के नीचे वाला पार्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी मिक्स कर देते हैं। और साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे उबली हुई स्पैगेटी। तो देखिए स्पैगेटी को हमने नमक और ऑयल के साथ बॉईल कर लिया था। अब स्पैगेटी को भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इतना मिक्स कर देते हैं कि सारा मसाला स्पैगेटी के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं चीज़ स्लाइस। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ स्लाइस इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर एक कटोरी रखकर इसके ऊपर गरम गरम कोयला रख दिया है। कोयले के ऊपर ऑयल डालकर इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि बारबेक्यू का मज़ेदार फ्लेवर इसके ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी मज़ेदार बारबेक्यू स्पैगेटी तैयार हो गई है, जो बहुत मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी रख कर दें तो बच्चे अपना पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। या शाम में टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। कोई मेहमान आए हुए हों तो आप इसको बनाएं, मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होकर आपके घर से जाएंगे और एक बार आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार हमारी यहाँ पर स्पैगेटी बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।